हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए प्रॉब्लम्स को लेके आए हुए हैं, जो कि आप लोग देखे भी होंगे और ये बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें जो है बेसिकली कुछ जो है आप लोग पढ़े ही होंगे कि क्या-क्या करना होता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ये कुछ नए हैं और शायद आप लोगों ने ये किया होगा और इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है? तो जो है आप लोग जो है वीडियो को पॉज़ करें और इसको खुद से ट्राई करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है और फिर मेरे आंसर से मैच कराएँ कि वो सही होता है या नहीं, ठीक है? तो क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कुछ जो है 2 तरीके से बनते हैं लेकिन जो प्रोसेस है, जो हम लोग 7-8 में पढ़ते हैं, वो प्रोसेस से हम भी अप्लाई करेंगे। फिर जाके एक क्लास 11th में जो है, जो तरीके अपनाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, तो वो भी अप्लाई करेंगे इसमें। तो आप लोग मिला लें, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गँवाए। यहाँ पे मैं जो है पेन चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं जो इसको जो हूँ ये जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि क्या है रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर -2। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको आप लोग जो है क्या करते हैं एक जो एक्सपोनेंट चैप्टर होगा जो है वो चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि रूट अंडर अगर a इंटू रूट अंडर अगर b हो, तो इसको आप लोग नॉर्मली क्या करते थे? a इंटू बी लिख देते थे रूट अंडर a इंटू बी। क्या ऐसा पढ़े थे? जो कि शायद 7-8 क्लास में होगा, है ना? तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे रूट अंडर अगर a हो और रूट अंडर b हो, तो इसको हम रूट अंडर ab लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग लिखते थे। तो रूल के अकॉर्डिंग तो क्या करना चाहिए? रूल के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि रूट अंडर साइन कुछ भी हो -3 इंटू रूट अंडर -2 कर देते हैं, -2 और फिर ये बन के आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो ये तो पॉजिटिव ही बना देगा रूट अंडर 6 जो है हमारा आंसर निकल के आ गया। जो कि पहले रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब आप 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? लेकिन ये जो रूल है ये बिल्कुल ही गलत है। मतलब इसको आप लोग अगर लिखते हो तो ये समझिए कि रॉन्ग है आपका। ऐसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को। मतलब यहाँ पे जो कंडीशंस है इसमें आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तभी, लेकिन ये जो कंडीशन अप्लाई होते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि अगर A और B ग्रेटर देन 0 हो तब जाके अप्लाई कर सकते हैं, पहला केस। दूसरा केस है कि अगर इफ a greater than 0 and b less than 0 मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर हो तब जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड रूल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इफ अल्टरनेट रे मतलब इफ जो है a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 कुछ इस तरह का अगर केस रहे तब जाके हम लोग ये कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अल्टरनेट केस रहेगा तो जाके अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं और एक अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों पॉजिटिव हो। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव नंबर हो तब जाके ये रूल जो है उसके लिए फ्लॉप कर जाते हैं। समझ में आया आप लोग को? आप लोग को ये ध्यान में रखना है। लेकिन अभी जो मैं तरीका बताऊँगा वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया जो कि आपको शायद क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ये जो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। मैं उसी का यूज़ करूँगा अभी जो कि यूनिवर्सल है, वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो और उसका आंसर सब जगह सेम रहने वाला है। लेकिन ये जो रूल है इसके लिए कुछ फॉर्मेट थे कि 3 कंडीशन जो कि हम लोग तभी 7-8 में नहीं पढ़ाए जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स में है कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए तो जाके ऐसा कर सकता हूँ मैं और या तो एक पॉजिटिव नंबर हो या एक नेगेटिव हो। उसमें से ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? अब मैं जो है क्लास 11th के तरीके जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग को ध्यान से समझना है उस चीज़ को। देखिए क्लास 11th में आप लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर और ये होता था कि जैसे इसको जेड से रिप्रेजेंट करते थे और ये होता है कितना x प्लस आई वाई मतलब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मतलब आई जिसके साथ लगे उसको वो इमेजिनरी बना देता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है? और ये आपका हो जाएगा इट इज अ रियल नंबर।
ओके, सो I is denoted by iota, I is represented by denoted by iota, ओके। देन आई इज इक्वल टू कितना होता है, आई अगर मैं बात करूं आई इज इक्वल टू कितना होगा, वो रूट अंडर -1 के बराबर होता है। कितना होता है आई का अगर वैल्यू में अगर फाइंड करना चाहूं तो वो कितना होता है -1, जो कि आप लोग को मैं अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसा होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का जो मिक्सचर होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आई जिसके साथ लगा देगा वो इमेजिनरी हो गया, और आई जिसके साथ नहीं लगा रहेगा वो रियल नंबर हो गया। आई का कितना वैल्यू होता है, रूट अंडर -1, ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे आई स्क्वायर करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट, अगर मैं आई क्यूब लिखना चाहूँ तो -i, और मैं आई पावर 4 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, -i स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो मतलब ये +1 का वैल्यू हो जाएगा। आई पावर 4 रहेगा तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आएगा आप लोग को। तो ये आप लोग को ध्यान में रखने हैं, जो कि ये जो है आप लोग क्लास 11 में बार बार बोल रहा हूँ, वो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वो समझ लीजिए, बस यही चीज है, उतना मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। और ये जो टॉपिक्स है ये जेई मेन के फॉर्मेट से मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप तो देख ही रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। समझ में आ गया आप लोग को, ये समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल्स, आई का वैल्यू इतना होता है और ये ऐसा होता है। अब मैं सॉल्व करता हूँ उस क्वेश्चन को। अच्छा देखो, ये है आपका कि रूट अंडर अगर -3 हो और रूट अंडर अगर -2 हो, ऐसा है ना, ऐसा प्रॉब्लम्स है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि रूट अंडर -3 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों बताओ। देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, है ना, और इनटू मैं फिर 2 को ऐसा लिख देता हूँ, रूट अंडर -1। बताओ ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे जो है मैं बताया कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है, एक और याद में तो दोनों पॉजिटिव, तो ये रूल को अपने अप्लाई करेगा। देखो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो रूट अंडर -3 को ऐसा लिख दिया, रूट अंडर -2 को ऐसा लिख दिया। अब देखो ये जो प्रॉब्लम्स है ये कितना हो गया, रूट अंडर 3 हो गया, और बताओ ये रूट अंडर -1 का वैल्यू अभी मैंने लिखा यहाँ पे कितना, आई, आई इट मीन्स आयोटा, है ना। तो ये हो गया कितना, ये आई हो गया, और ये हो गया रूट अंडर -2 इंटू आई, हो गया ना, यहाँ भी वो है। तो अब देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस दो टर्म्स को, तो देखो दोनों क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है, तो यानी मल्टीप्लाई सीधा हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आई इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर हो गया। अब बताओ रूट अंडर 6, और आई स्क्वायर का वैल्यू देखो कहाँ आता है, आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देखो मैंने अभी लिखा तुरंत, वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो गया कितना, -1, यानी कि रूट अंडर माइनस रूट अंडर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। तो ये रूल के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, रूट अंडर 6, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जब दोनों टर्म्स निगेटिव हो तो हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ 11th के जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, उसको अप्लाई करने होंगे। समझ में आ गया आप लोग को। तो आई होप आप लोग को ये सारा चीज समझ में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मैंने थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया, जो इसमें रिक्वायरमेंट है मैंने उसको बताया क्या क्या होते हैं। और फिर जो है ये जो प्रॉब्लम्स थे और मैंने इसको सॉल्व किया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -6, सॉरी -√6। समझ में आ गया आप लोग को। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और मजा आया होगा आप लोग को, क्योंकि ये जो है जिस पढ़ाई नहीं जाते हैं बेसिकली, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है कभी कभी जो है आप लोग को कहीं भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें भी आप लोग को ये देखने के लिए मिल सकता है इस तरह का प्रॉब्लम्स, और आप लोग को वहाँ कंफ्यूजन में डाल सकता है ना। तो बेसिकली आदमी यही सोचेगा कि -3 है और ये -2, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया रूट अंडर 6, जो कि ये रॉन्ग है, ये माइनस ऑफ रूट अंडर 6 होते हैं। समझ में आ गया। तो अब जो है मैं ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए, अमेजिंग सब कॉन्सेप्ट के लिए जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी चीज़ हैं जो है बेसिकली नॉर्मली आदमी को नहीं पता होते हैं, तो ये आप लोग फैला सकते हैं, और सबको ये चीज़ को पता मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो जो है मैं अब जो है मिलता हूँ, ये जो प्रॉब्लम्स है समझ में आ गया आप लोग को।
तो मैं अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और नए अमेजिंग प्रॉब्लम्स को लेके। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।